हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने कुछ प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। जो फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम कुछ सालों पहले हुआ था, उसमें जेके एसएसबी ने किस तरह से पेपर डाला था, किस तरह से आपको स्पेशलाइजेशन में क्वेश्चन पूछे थे, उसी बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो वीडियो को पूरा देखना, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जेके एसएसबी स्पेशलाइजेशन का पैटर्न कैसा रखता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट started. पहला क्वेश्चन है, which among the following theories believe that the caste system in India is established by Brahmins? इस तरह का एक क्वेश्चन JKSSB फीमेल सुपरवाइजर में आया था। ट्रेडिशनल थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी और रेशियल थ्योरी। तो क्वेश्चन सिंपल है, तो वो थ्योरी है ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी के मुताबिक जो कास्ट सिस्टम इंडिया में है वो एक ट्रेडिशनल और इंटीग्रल रोल प्ले करता है। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वैदिक एरा डोनेटिंग फूड, मनी एक्स्ट्रा टू नीडी पीपल वाज कंसिडर्ड, उसको क्या कहते थे? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उस चीज को चैरिटी कहते थे। उस टाइम पे वैदिक एरा में फूड मनी डोनेट किया जाता था नीडी पीपल्स को। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड बाय मैकाइवर फॉर डिफाइनिंग द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोलना है वो कौन सा फीचर है जो मैकाइवर ने यूज किया था कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए। कॉमन लैंग्वेज, कॉमन टेरिटरी, कॉमन वैल्यूज, कॉमन रिलीजन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट सी है। कॉमन वैल्यूज का फीचर उसने यूज किया था टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को रिलैक्स रखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत लो लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपकी मेहनत बिल्कुल जाया नहीं होगी। आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का अजर आपको मिलेगा जरूर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statements is not fulfilling the fundamental rights of India? कौन जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया है, कौन सी स्टेट में उसको फुलफिल नहीं कर रही है? इन ए विलेज एक्स, कोई विलेज है, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम टैप, राधा स्पीक्स अगेंस्ट अ हाई कोर्ट डिसीजन, रमेश इज आर्ग्यूइंग इन अ पब्लिक प्लेस, a minority school gives admission to the children belonging to the majority community. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी। A minority school gives admission to the children belonging to the majority community. ये फुलफिल नहीं करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया को। यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है उनके मुताबिक एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेज एक्स, कोई विलेज है, इज एग्रीकल्चर। आपको एक एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विलेज एक्स है, उसका मेन जो ऑक्यूपेशन वहां पे चीज होती है वो एग्रीकल्चर। फॉर पास्ट 2 years they have been going through a drought due to which villagers are moving to the other areas for work to earn living. वो दूसरे गांव जा रहे हैं ताकि वो कुछ कमा सके। द पीपल ऑफ विलेज एक्स आर रेफर्ड टू एज एनवायरमेंटल। आपको बोलना है ये जो इस विलेज एक्स के पीपल है उनको हम क्या कहेंगे? एनवायरमेंटल इंट्रूडर्स, रिफ्यूजीज, माइग्रेंट्स और पेजेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, उनको हम कहेंगे एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीजों को एनालाइज करने में काफी आसानी होगी। इंशाल्लाह जो मुझे बात कहनी है आपको इस वीडियो के आखिर में वो मैं लास्ट मोमेंट पे रखता हूँ। पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जिस पर्पस के लिए आप यहाँ पे आए हो वो पर्पस फुलफिल हो जाए। पहले क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल काउंटर रेवोल्यूशन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ पुअर। अब आपको ऑप्शंस क्या क्या है? सेविंग एंड ओवर पॉपुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन एंड करप्शन, इन्वेस्टमेंट्स और स्टडी ऑफ मार्केट। अगर यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस न्यू क्लासिकल काउंटर रेवोल्यूशन थ्योरी का नहीं दिया होता तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आता वो पार्ट ए आता, सेविंग एंड ओवर पॉपुलेशन। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक जो ये अंडर डेवलपमेंट है ये रिजल्ट है किसका? पुअर, रिसोर्स एलोकेशन एंड करप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेजेंट्स इन अ सोशल साइंस हिस्ट्री? It is a heterogeneous group. It is homologous. It is revolutionary. It is culturally systematic. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not? देखो नॉट वाले क्वेश्चन में मैं आपको बार बार कहता हूँ इस चीज को आपको ख्याल रखना है कि तीन जो भी आपको क्वेश्चन में बात की गई है, तीन ऑप्शन उसके फेवर में होंगे, एक ऑप्शन फेवर में नहीं होगा, और वो जो फेवर में नहीं होगा वही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो which of the following is not an example of control through technology in MC Donaldization? So ready to eat food, prescribed rules on how to deal with customers, automatic कैश रजिस्टर ऑफ सर्विंग फूड बाय टीनेजर्स। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, सर्विंग फूड बाय टीनेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बिल्कुल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, इसको हम मानेंगे। हु फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1861? इस तरह का क्वेश्चन भी फीमेल सुपरवाइजर में आया था कुछ साल पहले।
महादेव गोविंद रानडे, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, ईश्वर चंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना इज अ सोशल वर्कर, शी इज इंटरव्यूइंग सम विलेजर्स टू नो देयर social problems and impact of those problems on their relationships. Which of the following approach is best to collect the required data? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट से आपको देखना है वो कौन सी अप्रोच फॉलो करेगी ताकि वो रिक्वायर्ड डेटा को कलेक्ट करे। जो ऊपर लिखा है कि वो सोशल वर्कर है, उसको इस तरह का डेटा कलेक्ट करना है। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, जर्नल अप्रोच, साइको एनालिटिक अप्रोच और सोशल अप्रोच। तो आपको पता ही अगर वो एक सोशल वर्कर है तो उसको जो अप्रोच वहां पे यूज करनी है वो है पार्ट डी में मेंशन सोशल अप्रोच। सो इसका करेक्ट आंसर है सोशल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और एग्जांपल्स ऑफ फिलैंथ्रोपी? डोनेटिंग आईज टू द ब्लाइंड, डोनेटिंग मनी टू द बेगर, डोनेटिंग क्लोथ्स टू एन ऑर्फन और डोनेटिंग मनी टू हॉस्पिटल विंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। क्या खाली 1 आएगा, क्या खाली 3 आएगा, क्या 2 और 4 साथ में आएंगे या 1 और 4 साथ में आएंगे? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, 1 और 4 साथ में आएंगे। डोनेटिंग आईज टू द ब्लाइंड और डोनेटिंग मनी फॉर हॉस्पिटल विंग। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए 20 क्वेश्चन रखे हैं। 20 क्वेश्चन से आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पैटर्न आता है पेपर का। व्हाट इज द बेस ऑफ टुडेज सोशल वर्क प्रोफेशन? कि जो आजकल का सोशल वर्क प्रोफेशन है उसकी बेस क्या है? क्या वो चैरिटी बेस है, क्या फिलैंथ्रोपी बेस्ड है, ऑटोनोमस बेस्ड है या स्पोरेडिक चैरिटी बेस्ड है? तो आपको 4 ऑप्शन को एनालाइज करना, देखना है कौन सा इस टाइम पे वैलिड है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, ऑटोनॉमस बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता इज स्टडीइंग सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, शी वुड बी अ फॉलोअर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट? एल.एच. मॉर्गन, कार्ल मार्क्स, अगस्टिन कॉमेट और हेrbert स्पेंसर या एच स्पेंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी में मेंशन कार्ल मार्क्स या के मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग classified society as simple, homogeneous and complex heterogeneous? देखो सोसाइटी का टॉपिक तो आपको पहला ही टॉपिक है स्पेशलाइजेशन में, आपको इजीली ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है? हेrbert स्पेंसर, एमाइल डर्कheim, अगस्ट कॉमेट, कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए में मेंशन हेrbert स्पेंसर या एच स्पेंसर, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following sociologists is known for the theory of social facts? Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim, Herbert Spencer। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सोशियोलॉजिस्ट जो थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट्स के लिए काफी फेमस है, उसके लिए जाना जाता है, वो है इमाइल डर्कheim। पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इन सोशियोलॉजी? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, फंक्शनलिज्म थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको बोलना है प्राइमरी फोकस क्या है उसका। सोशल स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम, पावर डिफरेंशियल्स एंड सोशल इनइक्वालिटी, सिंबलिक इंटरैक्शंस और फंक्शनल इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, पावर डिफरेंशियल्स एंड सोशल इनइक्वालिटी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का प्राइमरी फोकस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ ए बुक सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन? कौन है इसका ऑथर? टैलकॉट पार्सन्स, इरविंग गॉफमैन, सी राइट मिल्स और रॉबर्ट के मेर्टन। उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट सी राइट मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following concepts refer to the set of expectations for people who occupy a given social position or status? Role conflict, role strain, social role और role exit। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सोशल रोल। सोशल रोल एक ऐसा कंसेप्ट है इसको एक तरह से रेफर करता है किसको? set up expectation for people who occupy a given social position or status. So question number 18 का part C correct answer. Next question है, in sociological terms what does anomie refer to? Sociological terms में इस particular word का क्या मतलब है? Social cohesion and harmony, normal lessness and social instability, class conflict और cultural integration. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी। ये जो एनोमी टर्म है इसका मतलब होता है नॉर्मल लेसनेस एंड सोशल इनस्टेबिलिटी। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आखिरी क्वेश्चन मैंने रखा है वो क्वेश्चन नंबर 20 है, लेकिन उसके बाद भी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो वीडियो में बने रहना। विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव emphasizes the ways in which parts of a society are structured to maintain its stability? Conflict theory, symbolic interactionism, functionalism और feminism. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, functionalism. I hope
इन 20 क्वेश्चन में आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। जो बात मुझे कहनी थी वो ये है कि डीमोटिवेट नहीं होना। इन केस आपको ये 20 क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग लगा, अभी तक जो मॉक टेस्ट टॉपिक सीरीज आप देते आए हो, अगर थोड़ा सा भी उनसे अलग है, जहां तक मैंने भी टॉपिक सीरीज और मॉक टेस्ट करवाए हैं, मुझे खास इन क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं दिखा। बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चन थोड़े अलग से पूछे गए थे, लेकिन बहुत क्वेश्चन सिमिलर है, कंसेप्ट सिमिलर है, क्योंकि सिलेबस आपका एक जैसा है। तो जितने भी तरीकों से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने सिलेबस को अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपको वो चीज बिल्कुल भी गलत नहीं होगी मेन एग्जाम में। तो डिमोटिवेट लास्ट मोमेंट पे नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है। मॉक टेस्ट में सही स्कोर नहीं आता कोई बात नहीं है, एक्चुअल एग्जाम में और मॉक टेस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी कमी पेशियां हो रही है उनको कवर करना है। वो तो एक तरह से आपको आगे फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है। जो मॉक टेस्ट है, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है, ये एक तरह से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि जो कमी पेशे हैं यहीं पे प्रिपरेशन के दौरान भी दूर हो रही है। फाइनल एग्जाम में आप इंशाल्लाह अच्छा एक्सेल करोगे। मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती थी मैं आमतौर पर आपको कहता हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जिस तरीके से हो सकती है वो हेल्प मैं आपकी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सो उन सबकी दुआएं, मेरी दुआएं आप सबके साथ है। इंशाल्लाह जिसने भी अच्छे से मेहनत की होगी, डेडिकेशन के साथ पढ़ा होगा, उसका जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।